केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से मैं हूं रेहान अख्तर। 8 मई 2024 इंटरनेशनल थैलासीमिया डे के तौर पर मनाया जाता है। थैलासीमिया क्या है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है और पाकिस्तान में एनजीओज़ क्या काम कर रही हैं। इस तमाम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर राबिया रज़ाक और डॉक्टर मून फयाज़। बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर राबिया साहिबा, आपसे पहला क्वेश्चन है कि थैलासीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे कि बॉडी अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी और उससे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो भी पर्सन जिसको हुआ है वो उसकी स्किन पेल हो जाएगी, फैटीग होगी, वीकनेस होगी। दैट इज थैलेसीमिया। मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर मून फयाज़, मेरा आपसे सवाल है कि थैलासीमिया की वजूहात क्या है? जैसा कि हमें पता है कि जो थैलेसीमिया है ये एक मौरूसी मर्ज है और इसमें जो मुब्तला शख्स है वो खुद तो तंदुरुस्त नजर आता है लेकिन वो इस जीन का कैरियर होता है। तो जब ऐसे लोग आपस में शादी कर लेते हैं जो इस जीन के कैरियर होते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ जो उस जोड़े के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है तो उनको उनके यहाँ मसाइल का पहाड़ तब उनको उन पे आता है जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का शिकार है और उनको उस बच्चे को 4 माह की उम्र से लेके ता हयात तक जो है वो इंतकाल खून की जो फ्राहमी है वो मुहैया करवानी होती है। डॉक्टर राबिया रज़ाक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये थैलासीमिया का पेशेंट है? सबसे पहले तो हम उसका नंबर 1 फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो पेल हो रहा है, उसे एनीमिया भी हुआ हुआ है साथ और वीकनेस भी फील हो रही है। उसके अलावा साथ साथ फिर हम कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो उसके बारे में उनका एग्जामिनेशन करवाते हैं जिसको सीबीसी कहते हैं और उसमें पता चलता है कि आइदर हीमोग्लोबिन अप टू द एक्सटेंट है, बन रही है या नहीं बन रही। उसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट हम करते हैं जिसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस हो रही है आइदर वो एबनॉर्मल तो नहीं है, तो उससे हमें पता चलता है कि थैलेसीमिया है या नहीं है, पर्सन को आइदर थैलेसीमिया है या एनीमिया है। तो इस तरह से हम उसका पता करते हैं। आयरन स्टडीज भी इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आयरन स्टडीज आप करवाएं। अगर फॉर एग्जांपल अगर थैलेसीमिया का पेशेंट है तो आयरन उसका ओवरलोड भी हो सकता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है थैलेसीमिया के पेशेंट का, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उसको जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा उसको आयरन ओवरलोड हो जाएगा। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द डिफरेंट ऑर्गन्स। अच्छा डॉक्टर मून फयाज़, मैं ये पूछना चाहूँगा कि थैलासीमिया का ट्रीटमेंट क्या है? जो थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट प्लान है वो हम थैलेसीमिया की सेवेरिटी को देखते हुए जो है वो सिलेक्ट करते हैं। थैलेसीमिया की फर्दर 3 टाइप्स हैं, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया एंड थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर वो होती है कि जिसमें हमें रेगुलरली मंथली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि इंतकाल खून प्रोवाइड करना होता है इस मरीज को। अब जब हम उसको मंथली या रेगुलरली हम कह रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम प्रोवाइड करते हैं तो आयरन ओवरलोड हो जाता है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से उसको चिलेशन थेरेपी देनी पड़ती है वीकली और वो हम डिसफ्राल का जो है वो टीका उसको लगाते हैं ताकि उसकी बॉडी से जो एक्सेसिव आयरन है वो रिमूव हो जाए। देन है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में रेगुलर बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। उसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कोई इंजरी हो गई है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस दौरान हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करेंगे। देन थर्ड टाइप है इसकी थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है कि कोई एनीमिया के सिम्टम पेशेंट में या तो होते ही नहीं है या अगर माइल्ड एनीमिया है भी तो हम उसको जो है वो ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन के जरिए, जैसे कि हम विटामिन B12 की थेरेपी उसको दें या हम जो है फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट रेकमेंड करें, फोलिक एसिड दें, क्योंकि वो क्या है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद देते हैं। या आयरन रिच हम डाइट जो है वो पेशेंट को रेकमेंड करें, जैसे पोमीग्रेनेट जूस, चेरीज, स्पिनिच। डॉक्टर राबिया रज़ाक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि थैलासीमिया किस हद तक मोहलक और नुकसानदेह बीमारी है? अगर थैलासीमिया किसी को हो जाता है तो ये कितना ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचा सकती है? थैलेसीमिया इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। इसमें सबसे पहले तो
पेशेंट को जो है एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में वो वीक फील करेगा, उसकी स्किन पेल हो जाएगी, थोड़ा सा उसके आयरन लेवल्स भी जो है वो एब्नॉर्मल होंगे। उसके साथ साथ फिर ऑर्गन फेलियर की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। जब हमारे पास पेशेंट में आयरन ओवरलोड होता है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऑर्गन फेलियर की तरफ इसीलिए पेशेंट जाएगा कि आयरन अकोमोलेट हो जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स में, सच एज हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो जाएगा, अरिथमियाज हैं। उसके अलावा इनलार्ज्ड स्प्लीन जो है और लीवर दोनों जो है इनलार्ज्ड हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो बोन जो है वो बोन ग्रोथ जो है वो भी अफेक्ट होगी चिल्ड्रन में। बच्चों की बोन्स सही से ग्रो नहीं करती और डिफॉर्मिटीज़ का शिकार हो जाती है। उसके अलावा जो है हमारे पास इन्फेक्शंस हैं। ऐसा पेशेंट जिसमें कि जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसमें साथ साथ जो है वो इन्फेक्शंस भी जो है वो हो जाते हैं क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और साथ साथ उसकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अच्छा डॉक्टर मून, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में एनजीओज इस पे क्या काम कर रही हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं थैलेसीमिया के रोकथाम के लिए। अगरचे बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रही हैं, बट विद नो ऑफेंस में जो है एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोट करना चाहूँगी, वो है थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1996। शोबा तीब और मुख्तलिफ जो है वो शोबा के से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाकारों ने मिलकर ये सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और मुखय्यर हजरात से जो है वो फंड रेजिंग के बाद जो है जितनी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी के ज़रिए वो हम उनकी मदद से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि उनको ना सिर्फ जो है थैलेसीमिया की जो है वो थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाती है, बल्कि उनको मुफ्त इलाज जो है वो मुफ्त इलाज तो हो रहा है बल्कि तालीम भी उसके साथ उनको प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा उनको उनके घर से पिक एंड ड्रॉप भी दी जाती है और भी मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट उनके करने होते हैं लाइक एंडोक्राइनोलॉजी के से रिलेटेड टेस्ट, उसकी सहूलत भी उनको फ्राहम की जाती है। और एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक सहूलत है, यानी कि एक तो ये है ना कि हम कहते हैं ना इलाज से बेहतर है बचाव। तो बचाव कैसे कर सकते हैं कि या तो जो है वो हम थैलेसीमिया कैरियर जो है उनकी शनाख्त करें या दौरान हमल उस बच्चे के अंदर जो है वो हम तशखीस कर लें कि ये थैलेसीमिया में मुब्तला होगा कि नहीं होगा। तो इसकी सहूलत भी ये लोग मुहैया कर रहे हैं। ये थे आज के मेहमान जो अपनी मुफीद आरा से हमें आगाह कर रहे थे कि थैलेसीमिया क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और पाकिस्तान में एनजीओज क्या क्या काम कर रही हैं। अभी तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।